नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने धान्य फसल में धान के बारे में देखना है। धान, ये दोनों शब्द एक जैसे, इसलिए थोड़ा शब्द पर ध्यान देना। धान्य यानी अनाज और धान यानी चावल, राइस। तो धान हमारी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। विश्व के अधिकांश जो जनसंख्या एवं भारत की लगभग आधी जनसंख्या भोजन के रूप में चावल का उपयोग करती है। आप भी खाते होगे, इसलिए आपको भी पता होगा। और धान उष्ण कटिबंध की फसल है, उष्ण कटिबंध में होती है। जो कटिबंध आप पढ़ चुके हैं, 3 कटिबंध जो है, उष्ण, समशीतोष्ण और शीत कटिबंध। अधिक उत्पादन के लिए गर्म एवं नमी युक्त जलवायु। उसको कैसी जलवायु चाहिए? तो गर्म और नमी वाली। तापमान कितना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ज़मीन कैसी चाहिए? तो नदियों के कांप की उपजाऊ ज़मीन और बारिश 100 सेंटीमीटर से भी अधिक। तो ये धान की फसल के लिए इतना ज़रूरी है। 100 सेमी से अधिक बारिश, 20 डिग्री से जितना तापमान और जलवायु गर्म और नमी वाली। अभी बारिश कहाँ पर होती है? तो देखो, कम वर्षा वाले क्षेत्र, अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कम बारिश होती है, लेकिन वहाँ सिंचाई की सुविधा अधिक है, इसीलिए ये धान की फसल ली जाती है। क्योंकि धान को सबसे अधिक बारिश चाहिए। यहाँ पर चित्र में भी दिखाई देता है कि पानी में ही ये फसल बोई जाती है, देखो। लेकिन ये तीनों प्रदेश में सिंचाई की सुविधा अधिक है, इसीलिए वहाँ पर भी होती है। और वहाँ उसमें मानव श्रम भी अधिक ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा उसके मुख्य उत्पादक राज्य। याद रखना, नक्शे में भी कोई भी फसल जो है उनमें से परीक्षा में आएगी, तो वो कौन से राज्य में अधिक होती है वो राज्य में आपको बतानी होगी। तो ये धान्य हम पश्चिम बंगाल में अधिक होती है। तो ये राज्यों भी आपको याद रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स का नक्शे में आएगा। बाद में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि राज्यों में वर्ष में 2 या 3 बार ये फसल ली जाती है। और गुजरात में कहाँ पर है धान की फसल चावल की होती है? तो सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, वलसाड आदि जिलों में ये धान की बुवाई गुजरात में होती है। और धान या पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसल होने के बावजूद खेत में लगातार पानी भर कर रखने के बदले फुहारा पद्धति से भी सिंचाई करके कम पानी से भी ये फसल ली जाती है। हमने देखा कि धान में ज़्यादा पानी की ज़रूरत, लेकिन फुहारा पद्धति से फुहारा डाल के भी कम पानी का उपयोग करके भी ये धान की फसल ली जाती है। तो ये लास्ट ईयर ही इतना क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था। अभी दूसरी जो फसल है धान्य की, अनाज की फसल, वो है गेहूँ। और गेहूँ भी हमारी रोजिंदी ज़रूरियात है। धान के बाद गेहूँ, यह हमारे देश की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। भारत की 1/3 कृषि भूमि पर गेहूँ की खेती होती है। 1/3 यानी 3 भाग की ज़मीन पर गेहूँ की खेती होती है। इस देश में उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन ये गेहूँ है। यानी उत्तर पश्चिम यानी उत्तर के राज्य जा रहे सारे, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह का मुख्य भोजन गेहूँ है। अभी कौन से कटिबंध में होती है? तो समशीतोष्ण कटिबंध में गेहूँ की फसल ली जाती है। गेहूँ की फसल के लिए कैसी ज़मीन चाहिए? तो काली और उपजाऊ दोमट मिट्टी वाली ज़मीन चाहिए। काली, उपजाऊ, दोमट मिट्टी वाली। बारिश तो 75 सेंटीमीटर से अधिक। सिंचाई की सहायता से कम वर्षा वाला भागों में भी गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। जहाँ बारिश कम होती है लेकिन सिंचाई की सुविधा हो, तो वहाँ पर भी गेहूँ की फसल ली जाती है। 100 सेमी या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूँ की बुवाई नहीं होती है। गेहूँ की कृषि में यांत्रिकरण होने से श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। देखो, हमें धान में श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ गेहूँ में यंत्रों का उपयोग ज़्यादा होता है, जैसे कि काटने के लिए, फसल जो साफ करने के लिए सारे यंत्र उसमें अधिक उपयोग में लिए जाते हैं, इसलिए मानव श्रम कम होता है।
हरित क्रांति के बारे MCQs वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है। हरित क्रांति हम पढ़ चुके 9th में भी कि हरित क्रांति किससे कहते, तो हरित क्रांति यानी खेती में यांत्रिकरण, यानी आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना। मानव श्रम की जगह ट्रैक्टर, थ्रेसर, काटने का यंत्र, बहुत सारे यंत्र आते हैं, उसका उपयोग करना। रासायनिक खाद है, कीटनाशक दवाइयाँ है, उन्नत बीज है, सिंचाई की सुविधा है, ये सब मिलने के बाद जो खेती होती है उसको हरित क्रांति बोलते हैं। मतलब ये सारी सुविधाएं हमारे देश में जब से बढ़ी है तो उसको बोलते हैं हरित क्रांति। और ये सारी चीज़ें बढ़ने से यानी कि यंत्र बढ़े हैं, सिंचाई की सुविधा बढ़ी है, रासायनिक खाद, उन्नत बीज वगैरह बढ़ने से खेती का जो गेहूं का उत्पादन है वो भारत में 2 गुना डबल हो गया है। और गेहूं की कृषि मुख्य रूप आप सब जानते हैं, पंजाब गेहूं का भंडार है। तो सबसे अधिक उत्पादन भारत में गेहूं का जो है वो पंजाब में होता है। नक्शे में दर्शाने के लिए स्थल आए तो पंजाब दर्शाना है गेहूं के लिए। उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग में भी होता है। देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2/3 भाग इन राज्यों का है। कुल उत्पादन हमने देखा कि 3 भाग में होता है, उसमें से 2 भाग का गेहूं का उत्पादन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है। इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा होने से यहाँ प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि गेहूं को भी पानी ज़्यादा चाहिए, वो समय समय पर पानी यहाँ मिल जाता है, सिंचाई की सुविधा है, इसलिए उत्पादन अधिक होता है। पंजाब में नहरों के पानी के कारण गेहूं का विपुल उत्पादन होता है। पंजाब में सिंचाई की सुविधा अधिक है, इसीलिए गेहूं का अधिक उत्पादन होता है और उसी के कारण पंजाब को गेहूं का भंडार कहा जाता है। अंडरलाइन करना, याद रखना। उसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। गुजरात में, अभी हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भाल क्षेत्र का भालिया गेहूं फेमस है। वो अहमदाबाद के आसपास का प्रदेश है, भाल प्रदेश, उसमें जाओ गेहूँ होता है, उसका नाम है भालिया गेहूँ। उसके उपरांत गुजरात में मेहसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा में भी गेहूँ का उत्पादन होता है। रोज बरोज के भोजन में उपयोग में लिए जाने वाले सभी प्रकार के अनाजों में गेहूँ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमें भी दिन में 2 टाइम हम गेहूँ की रोटी खाते हैं। और गेहूँ के आटे से क्या बनता है, तो भाखरी, सेवैया, हलवा, लापसी, लड्डू, सुखड़ी, पाव, पूड़ी, केक, बिस्कुट आदि सब गेहूँ में से बनता है। सभी प्रकार के अनाजों में गेहूँ में पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं, इसीलिए उसे अनाजों का राजा कहा जाता है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी कारण के रूप में आ सकता है कि गेहूँ को अनाजों का राजा कहा जाता है, तो क्यों? तो आप ये चीज़ भी बता सकते हैं कि रोज बरोज के उपयोग में लिए जाने वाले सभी प्रकार में अनाज में गेहूँ सर्वश्रेष्ठ है। गेहूँ में से रोटी, भाखरी, सेवैया, हलवा ये सारी चीज़ें बनती हैं और सभी प्रकार के अनाजों में गेहूँ में से अधिक पोषक तत्व मिलते हैं, इसीलिए गेहूँ को अनाजों का राजा कहा जाता है। तो अभी ज्वार, बाजरी, मक्का एवं जो भी भारत में उत्पादित किए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है, अनाज यानी धान्य है। तो ज्वार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।